जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कुंभ राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले समय में घर में होगी पैसों की बारिश, जिसकी वजह से जो भाग्य में नहीं वो भी मिलेगा। मित्रों, कई जातक हमसे यह सवाल पूछते हैं, उनके मन में यह उत्सुकता रहती है, क्या हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सरल विधि बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग करके आप स्वयं यह पता लगा लेंगे कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल के बारे में हर एक बात के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्यों आपके जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं? हम काफी लंबे समय से यह देखे चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। खासतौर से रुपये पैसे को लेकर समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है और रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीवन के हर एक पहलू पर विस्तार से गौर करने वाले हैं। आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन की असफलता, आपके उतार चढ़ाव, हर एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात है कि जिन लोगों की कुंडली में राजयोग नहीं है, उन्हें राजयोग का सुख कैसे प्राप्त होगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के हर एक भाग को गौर से देखना है और समझना। वीडियो में बहुत ही गहरी बातें बताई जा रही है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना भी ना भूले। माता आपका कल्याण करेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ यह आपको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी देगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन की किसी भी सफलता या फिर किसी भी असफलता से विचलित नहीं होता, ना ही शोक मानता है और ना ही खुशियां मनाता है, तथा अपने जीवन के हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। किसी भी कर्म के लिए उसके दिल में लालच नहीं होता, कोई भी इच्छा नहीं होती, और इससे भी महत्वपूर्ण बात है, उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी को भी हानि नहीं होती, तकलीफ नहीं पहुंचती। ऐसा इंसान सचमुच में कर्मयोगी है और उसके द्वारा किया गया हर एक कर्म एक योग है, यानी कि ईश्वर से जुड़ाव है। हर एक कर्म उसके ईश्वर के लिए होते हैं और उसे ईश्वर के नजदीक ले जाता है। ऐसा इंसान ही भगवान का सच्चा भक्त कहलाने के लायक होता है और उसे ही जीते जी और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि जब इंसान स्वयं अपना मालिक बनता है और सब कुछ खुद ही करना चाहता है, तो हर एक घटना उसे बहुत प्रभावित करती है और ऐसी स्थिति में उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है। बेहतर यह होगा कि इंसान को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है, वह स्वयं भी भगवान के द्वारा बनाया गया है। उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह स्वयं भगवान की इच्छा से हो रहा है, वह माध्यम मात्र है। वह कोई भी कर्म करेगा वही फल प्राप्त होंगे। ऐसे में उसे जो भी कर्म का फल मिलेगा उसे वह ईश्वर का प्रसाद समझकर उन्हें स्वीकार कर लेगा और उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जो इंसान अपने जीवन में असंतुष्टि के साथ जीता है, उसका जीवन ही सफल है और स्वर्ग के समान है। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूले। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे यह प्रश्न पूछते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आखिर क्यों है। रुपये पैसे को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं, रिश्ते नातों में भी उतार चढ़ाव बने रहते हैं, कभी स्थिरता नहीं आती है, उद्योग धंधे सारे ठप पड़े हैं, पैसा जहां भी लगा दो वापस आता ही नहीं है, डूब ही जाता है। किसी को यदि उधर भी पैसा दे दिया तो कभी भी वापस नहीं आता, वापस देने की स्थिति कभी बनती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही है तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। यदि आपको धन दौलत की समस्या है, रिश्ते नातों में भी यदि आपको केवल और केवल निराशा हाथ लग रही है, आपका जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, तो यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। दोस्त, पहले हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में रुपया पैसा क्यों नहीं आ रहा है, रुपये पैसे को लेकर दिक्कतें क्यों बनी हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, आपके ग्रहों की तरफ से आपको कोई भी परेशानी नहीं है। तो फिर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि फिर ऐसी कौन सी समस्या है
जो आप अपने जीवन में इतने दुखी है, परेशान है, आपके धंधे व्यापार चल नहीं पा रहे हैं, रुपए पैसे की इतनी दिक्कत क्यों बनी हुई है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनके कारण दूसरे ना होकर हम स्वयं भी हो सकते हैं, यानी हमारे स्वयं के द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां होती हैं जिनकी सजा हमें मिल रही होती है, जिनके बदले में हमें कष्ट मिल रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको अक्सर अपने लोगों से ही धोखा मिलता है, आपके अपने ही आपका शोषण करते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ती रहती हैं और प्रेम के मामले में भी आपकी राशि के जातक अक्सर धोखा खाते हैं, अक्सर परेशान रहते हैं, या तो आप लोगों को सच्चा प्रेम कभी मिल ही नहीं पाता है, और यदि मिल भी जाता है उसमें इतनी रुकावटें आती हैं कि कभी कभार रिश्ता समाप्त होने की स्थिति बन जाती है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपके द्वारा कौन सी ऐसी गलतियां की जा रही है जिनकी वजह से आपके जीवन में सारी समस्याएं चल रही है। कहीं ना कहीं उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों हमें यह स्वीकार करने में कभी झिझक नहीं होनी चाहिए कि गलती हमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि सबसे पहली गलती आपकी क्या है। हम आपको बता दें कि आपकी सबसे पहली गलती जो आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधक है वह है कि आप अपने आसपास नकारात्मक वातावरण हमेशा बनाकर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप माने या ना माने लेकिन यह बात 100% सत्य है। लेकिन कैसे, यह हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप बात बात पर क्रोध करते हैं, और यदि आप क्रोध कर नहीं पाते हैं तो गुस्सा आपके मन में भरा रहता है। फिर वह गुस्सा किसी ऐसे इंसान पर निकलता है, खासतौर से आपके अपनों पर, आपके परिवारजनों पर निकल जाता है, जिससे कि आपके परिवार का माहौल भी दूषित हो जाता है और आपका स्वयं का मन भी जब उस गुस्से को संचित करके रखता है, जब अपने मन में आप उस गुस्से को रखते हैं तो आपका मन भी दूषित होता है। इससे आपके आसपास एक नकारात्मक वातावरण तैयार होता है, आपके परिवार का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। अब दोस्तों आपको यह याद रखना होगा कि यदि आप नकारात्मक वातावरण अपने आसपास रखेंगे तो नकारात्मक वातावरण नकारात्मक ऊर्जाओं को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा और आपको लगातार कष्ट देता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बात कड़वी है पर सत्य है। आपके अंदर थोड़े बहुत अहंकार के अंश भी पाए जाते हैं। अहंकार भी आपके अंदर कहीं ना कहीं अवश्य ही पाया जाता है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी वजह बनती है आपके आसपास के वातावरण को बिगाड़ने के लिए, नकारात्मकता को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप दिन भर अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार पर आप दिन भर लगे रहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, पर आपको सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, जिनकी वजह से आप मन ही मन दुखी रहते हैं, थोड़ा बहुत क्रोधित भी रहते हैं, और वही गुस्सा आपका इकट्ठा होता रहता है। और शाम को जब आप अपने घर में आते हैं तो किसी बात पर ही आपके परिवारजनों पर आपका गुस्सा टूट पड़ता है। लेकिन यह गलत है, आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि यह गलत है और इस गलत को आपको रोकना ही होगा, वरना आपके जीवन में खुशहाली कभी आ नहीं सकती। चाहे कोई भी देवी देवता आप पर कृपा करें और चाहे कोई भी ग्रह आपके पक्ष में क्यों ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देंगे, आपको यह गलती स्वीकार करनी ही होगी, और आपको जब यह गलती पता लग जाए तो धीरे धीरे इसमें सुधार करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों अब कुछ जातक ऐसा सोचेंगे कि आखिर क्रोध को कैसे काबू में करेंगे, या मन खराब है तो उसे कैसे संतुलित करेंगे। तो दोस्तों हम आपको एक बहुत ही सरल विधि बताते हैं कि आप जब भी आपको क्रोध आए तो आप एकांत में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठे यानी आलथी पालथी मार कर बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी बाई नाक से सांस ले, दाहिने नथुने को अपने अंगूठे से रोक ले, बाई आंख से आप गहरी गहरी सांस ले और छोड़े। दोस्तों इसे चंद्र स्वर कहते हैं, और जब आपका चंद्र स्वरूप सक्रिय हो जाएगा तो आपके मन में एक शांति छा जाएगी और आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा आजमाया गया है, वह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। वह इसे आप भी अपने जीवन में शामिल करें, आपको निश्चित ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों आपको पता है कि आपकी दूसरी गलती है कि आप बहुत जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपको थोड़ी सी सफलता प्राप्त हो आप उसका बखान करने लगते हैं, सभी को बताने लगते हैं
और इसी प्रकार जब आपको कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, तो आप उसे भी दूसरों को खुलकर बताने लगते हैं, या फिर जिन्हें आप अपना मित्र समझते हैं, नजदीकी समझते हैं, उन्हें आप अपने दुख में शामिल कर लेते हैं, सुख में शामिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि हर एक व्यक्ति जो आपके नजदीक है, आपका खास है। जरूरी नहीं कि वह हमेशा आपका खास हो सकता है मन ही मन में आपसे बहुत दुश्मनी मानता हो, आपसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हो। आप उसे जब अपनी कोई भी बात बताते हैं, जैसे आपकी खुशी या आपका दुख, तो वह इंसान अपने मन में नकारात्मक विचार लाता है, जिसका आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, आपके मन में जो चल रहा है, आपके जीवन में जो चल रहा है, उसे आप किसी के साथ चर्चा न करें जब तक उसका एक उचित परिणाम प्राप्त न हो जाए। मित्रों, अब जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, उसको पूरे होशो आवाज में सुनिएगा। ये उपाय आपके जीवन से सारी दिक्कत, परेशानियों को दूर करने का दम रखता है। तो ध्यान से सुनिए अब। तो आपके जीवन में रैन बसेरा किसका है, क्या दुखों का है? यह दुख आपके जीवन से क्यों कम नहीं हो रहे हैं? क्यों हर समय आपके जीवन में दुख लगे रहते हैं? चाहे वह शारीरिक दुख हो, चाहे अपनों से मिलने वाले दुख हो, चाहे औलाद के दुख हो, चाहे एक भौतिक सुख का जीवन में न होना इसके दुख हो। दुख हर तरह से होते हैं। किसी न किसी कारण से इंसान दुखों में उलझा रहता है। जब दुख लंबे समय तक इंसान के जीवन से न जाए, तब यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा क्या कारण है, क्या ज्योतिष कारण है, क्या मेरी किस्मत से जुड़े कारण है, जो मुझे पल पल में और लंबे समय तक दुख ही दुख दे रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे दुख जो जीवन में हमेशा इंसान के जुड़े रहते हैं, या फिर यूं कहें कि इंसान के जीवन में दुखों का ही रेन बसेरा हो जाता है। सुख चाहे भौतिक सुख हो, चाहे अपनों से मिलने वाले सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, इंसान के जीवन में कहीं आसपास भी नहीं फटकते हैं, और इंसान दुखों से उलझते हुए अपने जीवन का काफी समय व्यर्थ कर देता है, जो कि इंसान एंजॉय कर सकता था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे क्या कारण होते हैं और इन दुखों को कैसे हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं। आपने केतु के बारे में तो सुना ही होगा। केतु हमारे जीवन में अगर शुभ हो तो इंसान को जीवन में हर तरह की ऐश और शोहरत देता है, हर तरह के एंजॉयमेंट देता है। पर जब केतु ही डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान दुखों के अलावा जीवन में कुछ नहीं बोल पाता है। केतु के खराब होने के कई कारण हैं। अगर हम बात करें कि केतु अगर कुंडली में खराब हो जाता है तो उसके कारण क्या होते हैं। सूर्य शुक्र की युति हो जाए, चंद्र शनि की युति हो जाए, अगर केतु कहीं गलत भाव में चला गया तब शुक्र कुंडली में मारा जाता है, तब भी केतु खराब होता है। और खराब केतु खराब कुंडली में देखने में तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है ऐसा लगता है, पर उस केतु के छुपे छुपाए परेशानियां और लक्षण हमेशा हमें हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमें परेशान करती रहती हैं। व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है कि वो इंसान अपने जीवन में हमेशा सुखों को पाए, दुखों पर जीत हासिल करें और सुखों का आनंद उसके जीवन में, उसके परिवार में खुशियां लेकर आए। पर जब केतु डिस्टर्ब हो जाता है तब ऐसे केस पर लोगों की सलाह भी उल्टी पड़ जाती है, यानी कि वो अच्छे के लिए सलाह देते हैं या फिर कई बार तो अपने फायदे के लिए लोगों को सलाह देते हैं कि आप अपना मकान बेच दो, आप यह कर दो, आप औलाद को बेदखल कर दो। ऐसे ही सलाह में भी इंसान फंस जाता है। जब केतु खराब होता है, इंसान को जो सलाह दूसरे देते हैं वो इंसान को परेशानी में डाल देती है। अब केतु अगर आपको लग रहा है इस तरह से आपके जीवन में दुख दे रहा है, वह शारीरिक दुख दे रहा है। शारीरिक दुखों में सबसे ज्यादा इंसान की हड्डियों में परेशानी की रेट करता है। इंसान के जॉइंट दुखते हैं, इंसान को पेशाब की दिक्कत होती है। यह सब दिक्कतें किडनी, पेशाब, हड्डियां, जोड़, यह सब केतु से देखी जाती है। अगर व्यक्ति के जीवन से लंबे समय तक दर्द नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि यह केतु के बुरे लक्षण हैं। मान लीजिए केतु आपको बुरे लक्षण दे रहा है और आपको यह पहचान भी हो गई है कि केतु अब बुरे लक्षण दे रहा है, तो केतु के उपाय के लिए आपको क्या करना है। कुछ उपाय हैं जो कि केतु के असर को जीवन में आते ही उनको सही करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहले उपाय की अगर हम बात करें तो वह होता है मछलियों को कुछ न कुछ देने का उपाय। आपके यहाँ कोई नदी नहर है तो आप वहां जाइए, मछलियों को 7 अनाज के आटे से बनी हुई गोलियां डालिए। आप किसी से सलाह लेने से पहले आपको पता है
केतु आपका खराब है, बुरे लक्षण दे रहा है, तो कोई भी काम करने से पहले अपने आसपास कोई नदी, नहर, नाला तलाश लीजिए जहां पर मछलियां हो। आपने क्या करना है, आप सात अनाज जो होता है आपको मार्केट से ही मिल जाएगा। यह आटा, कुछ आटे की गोलियां बना लीजिए छोटी छोटी और जाइए उस नदी नहर के किनारे जहां पर मछलियां हो, वहां पर जाकर मछलियों को गोलियां डालिए। आप गोलियां डालेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सच्ची और अच्छी सूझबूझ देने की शक्ति आपको मिलेगी। यह शक्ति कैसे मिलेगी समझ लीजिए। सात अनाज का कारक जो है वह शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र ग्रह से संबंधित चीज हमने शनि यानी कि मछलियों के पास पहुंचानी है। मछलियों के पास पहुंचकर जो शनि के एजेंट है राहु और केतु, यहाँ पर केतु उच्च होता है क्योंकि शुक्र और शनि का जब भी मेल होता है तब केतु पॉजिटिव बनता है। यह आपको एक अच्छी सूझबूझ देने में काम करेगा। हो सकता है कि आपको पहली बार में ही इस उपाय के इफेक्ट दिखाई दे। पॉजिटिविटी इतनी आएगी कि आप खुद महसूस करोगे, अच्छी सोच आपके अंदर जागृत होगी, अच्छा डिसीजन ले पाओगे, किसी के चक्रों में नहीं रहोगे, अच्छी तरह से डिसीजन लेकर अपने जीवन में संकट नहीं आने दोगे, नहीं कष्टों में फंस पाओगे और कष्ट चल रहे हैं तो उनसे निकल पाओगे। अब दूसरा उपाय क्या होता है, मान लीजिए सूर्य और शनि का योग है, तब भी यहाँ पर केतु खराब हो जाता है। मान लीजिए सूर्य शनि आपके कुंडली में खराब है तो ग्रहण के उपाय करते रहिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। पूजा वाला नारियल, काले सफेद तिल, बादाम, उड़द, इन चीजों को काले कपड़े में लपेट के जल प्रवाह करते रहिए। एक रेमेडी हो गई। जब भी सूर्य और शुक्र कुंडली में इकट्ठे हो तब ऐसे केस में यह दिक्कत बहुत ज्यादा देता है। औलाद की दिक्कतें दे सकता है, आपकी शरीर की दिक्कत दे सकता है। ओवल केतु को डिस्टर्ब करने वाला यह योग होता है। इस योग के लिए कांसे की कटोरी में लाल गेरू लेके जल प्रवाह करते रहिए कटोरी के सहित, तभी केतु के आपको अच्छे असर देखने को मिलेंगे। अब चंद्र और शनि देखिए, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चंद्र और शनि की युति जिसकी भी कुंडली में है वह लोग तो यह काम जरूर करें क्योंकि चंद्र और शनि का योग ही केतु को नेगेटिव कर देता है। यह उपाय आपने ग्रहण के समय करना है। पूजा वाला नारियल, काले सफेद तिल और साथ में साबुत उड़द, बादाम, यह सारे काले कपड़े में लपेटकर जल प्रवाह कर आइए। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो मंदिर में देकर आइए। इसके साथ साथ अगर हम दुखों की बात करें तो जब किसी इंसान को चोट लगती है, आपने देखा होगा तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं, कभी आपने सोचा है? जब दुख यानी कि दर्द शरीर में आ गया तो वह केतु है और केतु के दोष दूर करने के लिए चंद्र और बृहस्पति की मदद ली जाती है। चंद्र हो गया दूध, बृहस्पति हो गए हल्दी, यह दिया जाता है ताकि उसके शरीर से वह दुख दर्द कम हो, किसी प्रकार का सेप्टिक न बने, किसी प्रकार से आगे जाकर दिक्कतें न हो। यह लॉजिक होता है कि हम क्रमांक दूसरे ग्रहों को इस्तेमाल करके अपने उस ग्रह की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सही कर रहे होते हैं। अब इसके साथ साथ मान लीजिए आपने केतु को सही करना है तो केतु को सही करने के लिए केसर का तिलक बृहस्पति को उच्च करिए, यानी कि बृहस्पति को अच्छा करे। केसर माथे, जुबान, नाभि, कानों पर भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक लहसुनिया रत्न होता है, वह पहन सकते हैं अपने इंडेक्स फिंगर में या फिर सुलेमानी। अब यह जो रत्न होंगे या तो पंच धातु में पहने, सोने में पहने या पीतल में पहनिए, क्योंकि हर एक रत्न का काम करना डिपेंड करता है कि इसके साथ आपने कौन सी धातु का इस्तेमाल किया है, क्या उसके मित्र ग्रह की है। और पंच धातु तो एक ऐसी धातु है जो हर एक रत्न के साथ काम कर जाते हैं। किसी भी रत्न के साथ पहन लीजिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। कई लोगों को चांदी नुकसान करती है, सोना नुकसान करता है, सूट नहीं करता तो पंचधातु में पहनिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100% सूट करेगा। अब इसके साथ साथ केतु को और अच्छा करने का सिंपल तरीका, मान लीजिए आप नहीं ज्यादा उपाय कर पा रहे, नदी नहर नहीं है, तो आप एक काम करिए, एक आंवले का पौधा अपने घर के आसपास कहीं लगा दीजिए। घर में मत लगाइए, घर के आसपास लगा दे या कहीं धर्मस्थान या मंदिर में जाकर लगा दीजिए और उसकी डेली आप सेवा करिए। सेवा कैसे करनी है, उसको बढ़ने दीजिए, 4 दीवारी कर दीजिए, जाली लगा दीजिए ताकि वह खराब न हो। उसके ऊपर आप जल चढ़ाते रहिए, जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होता रहेगा केतु दूसरे भाव में यानी कि धर्म स्थान में बहुत अच्छे असर देता रहेगा। जो भी दोष होते हैं सही हो जाते हैं। लगाइए, देखिए आपके केतु के दोष कैसे दूर होंगे। या फिर आप आंवला समय समय पर धर्म स्थान में दे सकते हैं,
या फिर केला फल जो केले होते हैं। केले का दान आप धर्म स्थान दे सकते हैं। धर्म स्थान में दीजिए क्योंकि यह धर्म स्थान चाहे वह कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति है, उसका जो धर्म स्थान होगा वह अपने धर्म स्थान में देगा। चाहे तो पुजारी को भी जाकर दे सकते हैं। पौधा लगा लेने से काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केतु खराब है तो घर में किसी तरीके से आप यह पौधे मत लगाइए। जो ग्रह प्रॉब्लम वाले हैं उनसे संबंधित चीजों को घर में मत लगाइए, नहीं तो वह प्रॉब्लम देंगे। उनको अच्छी जगह शुभ स्थान पर लगाइए। बाहर लगा सकते हैं। लोगों को छाया देगा। उनके जीवन में कोई परेशानी है उनकी छाव मिलती है। आप प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। यह चीजें करिए। नेचुरल तरीके से अपनी परेशानी का हल ढूंढिए और नेचुरल तरीके से किया गया उपाय लंबे समय तक काम करता है। अब आपने इतने उपाय समझ लिए केतु के, और केतु से संबंधित कुत्ते की सेवा तो रह ही गई। कुत्ते की सेवा जितना करेंगे उससे प्यार जागृत करेंगे, अपनापन उसे महसूस होना चाहिए। कुत्ता आपका इंतजार करें और वह कुत्ते जो गली मोहल्ला में होते हैं उनकी सेवा करिए। देखिए उसके अंदर प्यार जागृत होगा, वह आपका इंतजार करेगा। उतना ही केतु शुभ होगा, यानी कि अपने हाथों से उसे वह दीजिए जो उसे पसंद है। ब्रेड, दूध, जो भी, जैसे कुत्ते के बिस्किट आते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें दीजिए। देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे।